गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। सभी मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, और चैट में ही कुछ भी पूछना है वो तो आप नोट डाउन करके रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा उसमें आप लोग सब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी अगर कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम है या कुछ सुनने में कुछ सुनने में गड़बड़ी हो गई तो आप उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कल का हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। कल जो हमने देखा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद कल हमने देखा था स्वयं की पहचान, देखा था कि हम कौन हैं, और कल हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिया। स्वयं की पहचान में हमने देखा था कि हम, ये नाम रूप पद नहीं है लेकिन, और ना ही ये 5 तत्वों से बना शरीर है, लेकिन हम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है जो प्रकृति के बीच निवास स्थान है उसका, और यही अपने आंखों द्वारा कानों द्वारा कर्म करती है। अगर ये नहीं तो जैसे शरीर होता हुआ भी क्या है, जड़ है। और मोती, हमने बताया था कि जो आत्मा और शरीर का संबंध है बिल्कुल वो एक मोती सीट की तरह है, या कहें कार और ड्राइवर की तरह है। और कल मैंने ये भी बताया था कि कैसे कार, अगर अच्छी कार ड्राइव करना आता है किसी को, ड्राइवर अच्छा है, तो वो खटारा से खटारी कार भी बहुत अच्छे चला सकता है। और अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है तो वो नई कार को भी बर्बाद कर सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं जो आती हैं, अगर उसको हम पार कर लेते हैं तो हम समझो कि अच्छे ड्राइवर हैं। मतलब आत्मा काफी पावरफुल है, और आत्मा पावरफुल बचपन से ही नहीं बन के आती है, लेकिन हमें उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप लोग सभी, आप सभी भाई बहन मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं 5:30 बजे से करेक्ट, कुछ लोग तो पहले ही बैठ जाते हैं। तो ये अपने आत्मा के अंदर आप शक्ति भर रहे हैं ना, कि भाई मैं भी पावरफुल ड्राइवर बन जाऊं, ताकि मैं अपनी शरीर रूपी गाड़ी को अच्छी तरह से चला सकूं। और मैं समझती हूँ जितने भी भाई बहन ये कोर्स कर रहे हैं अभी इस समय, वो सब पावरफुल कार ड्राइवर बन ही जाएंगे।
पहले अभी थोड़ा मेडिटेशन में किसी किसी को डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन वो सबका ठीक हो जाएगा। वैसे ही जो आत्मा और बॉडी का संबंध रथ और रथी की तरह है, मोबाइल और सिम। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर सिम नहीं डला होगा तो मोबाइल कोई काम का नहीं। वैसे ही आत्मा और बॉडी का रिलेशन है। फिर मैंने बताया था कि आत्मा जो है इन आंखों द्वारा, कानों द्वारा और ये पूरे पांचों कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है। लेकिन अगर हम अभी इन पांचों कर्म इंद्रियों के वशीभूत हैं, लेकिन अगर हम पांचों कर्म इंद्रियों के को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अभी हम यही कर रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन जितना जितना अभ्यास करेंगे, जितना जितना हम रोज का होमवर्क करते जाएंगे, तो उतना मैं आत्मा पावरफुल ड्राइवर बनती जाऊंगी। और जो भी चैलेंजेस, छोटे बड़े सिचुएशंस, चैलेंजेस जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं, वो हम आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमने देखा था कि आत्मा आ- आवाज नहीं आ रहा है आपका? अनम्यूट कीजिए। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आ रही है इसकी आपकी आवाज। हाँ जी, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ तक आवाज आ रही थी मेरी? जी कुछ सेकंड के लिए गया था, आवाज तो आया था, कुछ सेकंड के लिए गया। अच्छा, तो ये जो है मैंने बताया कि जैसे जो हमारे आत्मा है, जो आत्मा है वो ये पांचों कर्म इंद्रियों के वशीभूत है। मतलब कि जैसे कल भी बताया था मैंने कि जबान कुछ भी बोल देती है, हम चाहते नहीं है लेकिन कंट्रोल नहीं होता और हम कुछ भी बोल देते हैं। आंखें नहीं देखना चाहती है जो चीज, वो भी देख लेती है। कान जो सुनना नहीं चाहते वो सुन लेते। तो जैसे जैसे हम इसके राजा बनते जाएंगे, अब हम पांचों सेंस ऑर्गन्स, और हर कोई चाहता है कि हम उसके मालिक बने, लेकिन हम अभी मन के वशीभूत है। तो अभी मन के वशीभूत जो है अभी, उसको हम कैसे बाहर निकले? तो जैसे जैसे हम रोज का रोज हम अभ्यास करेंगे, रोज का रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज हम एक्टिव रहेंगे, होमवर्क करेंगे जो रोज दिया जाएगा, तो मैं समझती हूँ सब अपने मन के राजा बन जाएंगे। फिर जो है आत्मा का हमने कल देखा था, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आत्मा के अविनाशी गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था ज्ञान होता है, समझ होती है। जब हमारे अंदर समझ आ जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मुझे बुरे के साथ भी अच्छा होकर के चलना है, जब ये समझ में आ जाता है तो फिर मेरे अंदर पवित्रता आने लगती है। हमने जैसे कल एग्जाम्पल भी लिया था स्वामी विवेकानंद जी का, कि कैसे वो उनकी समझ से उन्होंने परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति होते भी उन्होंने क्या किया, परिस्थिति को अपने तरफ कर लिया। और अभी आप ये नहीं सोचेंगे, जैसे कई लोग कल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई अभी हम अपने सिचुएशंस को कैसे ठीक करें, उस पर्सन को उस पर्सन की नेगेटिविटी को कैसे कम करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये फर्स्ट डे है आपका। कितने सालों का संस्कार एक दिन में नहीं खत्म होगा। हम धीरे धीरे अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे एक दिन में या 2 दिन में आप अपने आप को पूरा चेंज कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। नर्सरी में भी बच्चा जाता है तो एक दिन में A to Z नहीं सीखता, साल भर लग जाता है। लेकिन साल भर आपको नहीं लगेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इस चीज को समझेंगे और फिर प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में अच्छा होने लग जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए। तो जैसे फिर मैंने बताया कि ज्ञान जैसे समझ आती है, फिर हमारे अंदर प्यूरिटी आने लगती है। फिर हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, इसकी भी कोई गलती नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सही है, मैं भी सही हूँ और सब भी अपने अपने हिसाब से सही है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है, जब हम सबके लिए अच्छा सोचने लगते हैं,
चाहे कोई हमारे लिए बुरा भी सोचे, उसके लिए भी अगर हम अच्छा अच्छा सोचने लग जाते हैं तो फिर हमारे अंदर शांति और सुख ऑटोमेटिकली आने लगता है। क्यों? पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है, और अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। और सुख शांति जैसी हो, सुख शांति आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेम आने लगेगा, हम सब के साथ प्यार से व्यवहार करने लगेंगे, और प्रेम आएगा तो फिर हम भगवान के साथ कनेक्ट होकर उससे आनंद लेने लगेंगे। जो अभी आनंद की अनुभूति किसी को होती नहीं है, जैसे मैंने कल भी बताया था, सुख और आनंद में डिफरेंस है। बहुत अच्छा खा लिया, बहुत अच्छा मिला खाने, उसको सुख नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमें आनंद आ गया, सुख मिला। आनंद जो है वो पांचों कर्म इंद्रियों से परे है, उसको कहते हैं आनंद। जैसे मैंने कल गोप गोपियों का उदाहरण के रूप में दिया था कि कैसे कृष्ण की बांसुरी की धुन में गोप गोपियां उनकी दीवानी होके आ जाती थी और सुख बुख भूल जाती थी, वो है आनंद। और वो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे, आप अब ये नहीं सोचेगा कि आज ही से हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए। आनंद की हो सकता है कि आज से भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है आनंद की अनुभूति होने में। जब हम अभ्यास करते जाते तो आनंद की अनुभूति होना ही है, ये तो निश्चित है। और फिर आनंद जब वो आनंद की अनुभूति हो जाती है, फिर शक्ति खुद ब खुद, मन की शक्ति, लड़ने की शक्ति नहीं लेकिन मन की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। फिर हमने देखा था कल 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारे, मुझ आत्मा की 3 सूक्ष्म, ये तो 5 कर्मेंद्रियां जो हमने देखा वो स्थूल शक्तियां हैं हमारी, ठीक है। और सूक्ष्म शक्तियां मतलब जो बहुत माइन्यूट शक्तियां जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो है मन बुद्धि संस्कार। हमने देखा था कल कि मन जो है, जितना सकारात्मक जब हम सोचते हैं, जब हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी संकल्पों की स्पीड बहुत कम रहती है। और जैसे हमारा नेगेटिव या व्यर्थ चिंतन चलता है, जैसे कि मैंने बताया कि जबरदस्ती हमें सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि अभी देखो, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी मन की जो गति है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन होगी तो बुद्धि आपकी ढंग से निर्णय कर पाएगी, और स्लो डाउन नहीं हुई तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका सर दर्द होगा। तो अगर आपको अपने मन की स्पीड को कम रखना है, इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव करो और पॉजिटिव सोचो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। दूसरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा रिमोट कंट्रोल, भगवान कहता है तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे खुद के हाथ में है। हम जो बटन दबाना चाहे हम वैसे एक्ट करें, ना कि दूसरे जो जो बटन दबाए वो हमारा हमारा मूड चेंज हो जाए। मन और बुद्धि, बुद्धि अगर आपका मन शांत है तो बुद्धि भी ढंग से निर्णय कर पाएगी। क्योंकि मैंने बताया था तराजू की जो निडल है उसको अगर हम ठीक से पकड़ेंगे, स्टेबल रखेंगे, तभी वेट हो पाएगा। वैसे ही मन अगर हमारा स्टेबल रहेगा तभी हमारी बुद्धि ढंग से निर्णय कर पाएगी। और संस्कार जो हम बार बार कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बनता चला जाता है। जैसे संस्कार के लिए मैंने बताया था कि पूर्व जन्म का संस्कार होता है, माता पिता का संस्कार, संघ का, वर्तमान कर्म का और अविनाशी। तो हमें अभी कौन सा संस्कार लाना है हमारे अंदर? अविनाशी संस्कार लाने। अविनाशी माना जो हमारे नेचुरल गुण है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे नेचुरल गुण है, मतलब कि वो सातों गुण, शांति, सबसे पहले ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, क्योंकि ये सातों चीजें हमें चाहिए, इसीलिए वो हमारे गुण है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो आत्मा अधूरी अधूरी, आत्मा को अधूरा अनुभव होगा। फिर हमने देखा था कि मन को अगर खोलना है तो हम राजयोग से इजीली खोल सकते हैं। एक्चुअली मन का कोई बंधन होता ही नहीं है वास्तव में, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको बांध के रखना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं।
जैसे आप हाथी का चित्र देख सकते हैं, और चाहे तो ये छोटी सी रस्सी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसी कुछ छोटा सा रहता है प्रॉब्लम, और हम उसके कारण बस बंध जाते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। और कल मैंने होमवर्क दिया था सभी को कि परसों का होमवर्क था आत्मा स्मृति में रहना, आत्म स्मृति में बात करना, आत्म स्मृति में कार्य करना, या बीच बीच में अपने आप को आत्मा महसूस करना और महसूस करके अपने आप से बात करना कि मैं आत्मा शांत हूँ। और कल मैंने होमवर्क दिया था कि जो भी दुश्मन है उनसे फ्रेंडशिप कर लिया जाए। तो किन्होंने किया, किन्होंने एक अटेम्प्ट किया, या किन्होंने शुभ भावनाएं रखी कि भाई नहीं, जो भी उन्होंने किया मैं माफ कर देता हूँ, माफ कर दिया। चैट बॉक्स में आप लिखें जिन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अभी अब मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे, मैंने माफ कर दिया। किन्होंने होमवर्क किया था। चैट बॉक्स में लिखें जिन्होंने किया। और मैं जैसे कि आपको पहले भी बताई हूँ कि जितना, हाँ, कोई बात नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैंने किया था लेकिन उसका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं रहा, वो उनके ऊपर है। अब उनको बीमारी पाल के रखनी है तो वो उनकी मर्जी है ना। मैं नहीं चाहती कि अपने अंदर बीमारी पाल के रखूं। सड़े हुए, कल मैंने कहानी सुनाई थी ना कि सड़ा हुआ आलू कितने दिन तक रखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। मैं अपना सड़ा हुआ आलू फेंकना चाहती हूँ डस्टबिन में, अगर दूसरा जो सामने वाला है वो उसको रखे रहना चाहता है तो उस बेशक रखे, मुझे क्या करना है। बस भगवान कहता है कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। आप दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आज हम अब एक नया बोलेंगे। वैसे तो हमने परमात्मा का भी थोड़ा काफी कुछ जाना है कि जो भगवान है वो शिव है, और भगवान जो है वो निराकार है। तो आज हम और डिटेल करेंगे परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या काम है उनका, ये सारा आज डिटेल में लेंगे। सब बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कुछ कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरीज होगी लिखते जाएंगे अपने नोटबुक में। और जब ये सेशन का एंड होगा तब आप सब इस टॉपिक पे पूछ सकते हैं जो आज करवाया है। तो हमने कल देखा था कि जो भगवान है, प्रकृति भगवान हो नहीं सकती। कैसे? आप भी अपने अंदर रीजनिंग करेंगे, जैसे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप भी एकांत में बैठ करके आप भी डिस्कस करिएगा अपने आप से ही कि सचमुच क्या भगवान ये प्रकृति हो सकती है। अगर सचमुच भगवान प्रकृति है, नदियां हैं या अग्नि है या प्राणी है, गाय, और कई बार हम डॉग्स की भी पूजा करते हैं, काला काला जो डॉग होता है उसकी भी पूजा करते हैं शनिवार के दिन। तो क्या ये भगवान हो सकते हैं? क्योंकि ये तो आज देखो, अगर भगवान है तो ये तो जानवरों को तो कितना मार रहे हैं। तो अगर भगवान है तो वो खुद की खुद रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा? अगर अग्नि भगवान है तो हमें गर्मी में एसी क्यों चलाना पड़ता है, कूलर क्यों चलाना पड़ता है, हमें तकलीफ क्यों दे रही है अग्नि? नदी में बाढ़ क्यों आ रही है? तो आप अपने आप से डिस्कस, अपने आप से मन ही मन में सवाल और जवाब लिखिएगा। फिर अगर ये भगवान देवताएं हैं तो फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं परमात्मा एक है, देवी देवताएं अनेक हैं? और अगर देवी देवताएं भी भगवान हैं तो फिर वो अ, शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, शिव को क्यों याद कर रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि गणेश जी के तो पिता ही शिव थे, हनुमान जी जो थे वो राम के भगत थे, और राम जी जो है शिव के भगत थे। फिर शंकर जी भी शिवलिंग की पूजा करते आते हैं। तो फिर अगर ये भगवान है तो फिर उनको पूजा करने की क्या जरूरत है? भगवान तो सर्वोच्च है ना, ऊंचे से ऊंचा है, फिर उसको तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है।
फिर भगवान जो है वो आप ये देख सकते हैं कि वो सर्वधर्म माननीय है, क्योंकि निराकार को सर्वधर्म मानते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, निराकार शिव जो है वो परमात्मा है। फिर परमात्मा कोई पद या डिग्री नहीं है जो इसको पाई जा सके। परमात्मा के हम सब वंश हैं, अंश नहीं। क्योंकि कई बार हम क्या बोलते हैं, हम परमात्मा से ही निकले हुए और परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। फिर सवाल उठता है कि हम तो एनर्जी है, तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब क्रिएट ही नहीं हो सकता तो हम लीन हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ, खत्म हो गए। तो ये ऐसा लीन तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम कह भी रहे हैं कि हम एनर्जी हैं। फिर तो अब सवाल उठता है परमात्मा कहाँ है। तो अब आप अपने मन को ही टटोले कि परमात्मा आखिर है कहाँ। क्या वो सर्वव्यापी है? क्योंकि कई लोग यही मानते हैं कि भगवान जो है ना भाई, कण कण में है भगवान। अधिकतर मैं समझती हूँ भगवान कण कण में है, समझते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा 2 मिनट कि क्या अगर भगवान कण कण में है तो ये दुनिया कैसी होनी चाहिए थी? एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, अगर भगवान कण कण में है तो ये दुनिया कैसी होनी चाहिए थी? तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर होनी चाहिए थी, पर है कैसी? है तो अच्छी नहीं ना। पीसफुल होनी चाहिए थी, लाइट होनी चाहिए थी, प्योर होनी चाहिए थी, लेकिन वो है नहीं। तो अब फिर सवाल उठता है कि जब भगवान सर्वव्यापी है तो ये दुनिया तो सुंदर होनी चाहिए, पर है नहीं सुंदर। और अगर फिर दूसरा रीजनिंग है कि इसलिए क्योंकि भगवान को हम जब याद करते हैं तो क्यों याद करने की जरूरत है? जब वो कण कण में है तो फिर उसको याद क्यों करना? मेरे में भी भगवान, आपके में भी भगवान, सब में भगवान, तो अपनी बैठ के खुद ही पूजा कर लेनी चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ढूंढ क्यों रहे हैं लोग? जैसे फोटो में आप देख सकते हैं कि ढूंढ रहा है व्यक्ति, प्रभु जी दर्शन दो। अरे जब कण कण में भगवान, तो दर्शन देने की आवश्यकता क्या है? फिर जब बीमार पड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हे भगवान कहाँ हो, मेरे दुख हरो। जब हम ही भगवान है तो दुख हरने की क्या आवश्यकता है? फिर आप देखेंगे कि अग्नि का ताप फैलता है। परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो उनका गुण क्यों नहीं फैलता दूसरों के? जैसे अग्नि की हीट आपको महसूस होती है ना, जब हम ईंट जलाते हैं या कुछ भी रोटी पकाते हैं तो भी हीट महसूस होती है ना, उसकी अग्नि महसूस होती है। और अगर सर्वव्यापी है भगवान तो उसका गुण भी तो चारों ओर फैलना चाहिए ना, कि वो प्रेम का सागर है, दया का सागर है। लेकिन यहाँ पे तो किसी के अंदर प्रेम दया तो दिखती ही नहीं है। दिखती भी है तो कोई 1% लोगों में दिखती है। तो इसका मतलब सर्वव्यापी भगवान है? आप खुद ही खुद आंसर अपना निकालिएगा कि सचमुच भगवान सर्वव्यापी है। इन चीजों से तो ऐसा लगता है कि भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। अब एक भगवान दूसरे भगवान का मर्डर कर रहा है, फिर एक भगवान दूसरे भगवान का बलात्कार कर रहा है, एक भगवान दूसरे भगवान का शिकार कर रहा है। क्योंकि भगवान अगर कण कण में है तो कुत्ते बिल्ली सब में है। तो बिल्ली चूहे को मार के खा रहा है, शेर और जानवरों को मार के खा रहा है, तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को खा रहा है। तो कहने का अर्थ है, इसीलिए वर्णित है गीता में भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। है ना, जब जब धर्म की अति अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पे आता हूँ और मुझे फोटो में कोई, और कोई भी कोई ही पहचान पाता है, हर कोई नहीं पहचान पाता। तो इसी जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, जब ऐसे अत्याचार होते रहते हैं और भगवान के नाम पे इतनी ढोंग होते हैं, तब परम पिता परमात्मा को अपने वायदे अनुसार आना पड़ता है। और ये अभी यही समय है जब परम पिता परमात्मा इस धरा पे आ चुके हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो आ करके वो सबसे पहले हमें यही बताते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ से आए हैं।
तो अभी हमने तो ये जान लिया कि जो परमपिता परमात्मा है वो निराकार शिव है, वो कण कण में नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, वो परमात्मा परम धाम में रहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में परम धाम, इसको कहते हैं सोल वर्ल्ड, इसको कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम। और ये बिल्कुल ऐसे ही सुंदर सा दिखता है। और सबसे जो चमकता हुआ सितारा दिख रहा है वो आप देख सकते हैं, वो परमपिता परमात्मा शिव है। और फिर इस ये सारा जो दिख रहा है, छोटी 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 बिंदियां, वो सब हम सब आत्माएं हैं, बैठी हैं अपने पिता के पास, परम धाम में हम सब निवास करते हैं। ये परमपिता परमात्मा आकर के ही हमें बताते हैं। और ये सुनहरा लाल रंग का लोक है, और यहाँ हम सब आत्माएं और परमात्मा रहती है, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा का परमात्मा से अब संबंध क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं, भक्ति में भी कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही। अब कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है ऐसा? हम सचमुच उसको माता पिता मानते हैं? नहीं मानते। जब कभी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम पहले व्यक्तियों को याद करते हैं। जब व्यक्तियों से हेल्प नहीं मिलती, तब फिर हम भगवान को याद करते हैं। जब सब तरफ से हट जाते, जब सब तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, तब फिर किसकी मदद लेते हैं बैठ के? भगवान की। क्योंकि हमने उससे कोई संबंध जोड़ा ही नहीं है ना, इसीलिए लोग याद आते हैं, व्यक्ति याद आता है। एक छोटा सा हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्रिएटिविटी करते हैं। सबके, अगर जिनके जिनके पास कॉपी पेन है तो प्लीज कॉपी पेन निकालिए फटाफट, और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, छोटा सा एक गोला ड्रॉ करेंगे, गोला बनाएंगे, और उसमें एक नाम लिखना है आपको कि पहले नंबर में आप किसको रखते हैं, कौन आपके सबसे ज्यादा नजदीक है, पहला नंबर। सभी ने लिख लिया होगा। फिर एक गोला ड्रॉ करें, और उसमें दूसरे नंबर में एक व्यक्ति का नाम लिखें, जिसका भी आप लिखना चाहो। पहले नंबर पे पहले लिखिए किसी का भी, और फिर दूसरे नंबर में जो उससे लेस इम्पोर्टेंट है उसका नाम लिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको दो व्यक्ति लग रहे हैं, दो लोग हैं तो दो लोग का लिखिए। फिर एक तीसरा गोला बनाएंगे और तीसरे में नाम लिखिए। फिर चौथा गोला, उसमें किसी का नाम लिखे। अच्छा, अभी बस। अब चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें किसने किसने सच्ची ईमानदारी से अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजें, आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी, अच्छे से हाँ आ रही जी, है। हाँ जी। तो बात ये है कि अभी आपने वो क्रिएटिविटी की जो मैंने बताया कि गोला बनाइए। अच्छा, किसी ने लिखा पहले नंबर पे हनुमान, माय मॉम माय हस्बैंड। अच्छा, वाइफ किड्स मदर, भगवान मिस्टर माता पिता। अच्छा, अभी मैंने एक्चुअली हिंट दे दिया था ना थोड़ा भगवान का, इसलिए कुछ कुछ लोगों ने पहले नंबर पे भगवान भी लिखा है। लेकिन अगर हम वास्तविकता अपने आप से पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि भगवान को हम पहला नंबर का दर्जा नहीं देते हैं एक्चुअली। जब प्रॉब्लम आती है तो पहले व्यक्ति याद आते हैं, उसके बाद भगवान याद आता है। खैर, अगर आपको किसी को भगवान याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें कैसे भगवान याद आए, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें उससे माता पिता का संबंध जोड़ना पड़ेगा। कैसे संबंध जोड़ेंगे? सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे, तब तो माता पिता का संबंध जोड़ेंगे ना। अब जैसे किसी से भी कोई फ्रेंडशिप करता है, तो फिर कैसे पता चलता है कि भाई
उससे पहली बार मिले तो फ्रेंडशिप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे क्या पूछते हैं, नाम पूछते हैं। करेक्ट। तो नाम पूछते हैं तो पहले नाम पता कर लिया कि अभी भगवान के साथ हमें फ्रेंडशिप करना है ना, तो अभी भगवान का नाम हमने पता कर लिया कि उसका नाम है शिव। कि अगर बहुत सारे भगवान होंगे तो फ्रेंडशिप थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि किसी एक से बेस्ट फ्रेंड होता है कोई एक, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते हमारे, एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बेस्ट, तो वो थोड़ा सा वीक बॉन्डिंग होती है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना है तो एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है। अब सबको स्वीकार है, सब मानते हैं ये चीज। तो वैसे ही अगर परमात्मा को बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो उससे ही गहरी दोस्ती करनी है, तो पहले तो उसका नाम पता हमने कर लिया कि भाई भगवान का नाम है शिव। अब फिर सेकंड क्या पता करना पड़ेगा, किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो और क्या पता करना पड़ेगा, सिर्फ नाम पता करने से कोई फायदा नहीं होगा। मान लो कभी उसका याद आए, उसकी याद आए, तो वो सिर्फ नाम पता है तो कैसे ढूंढेंगे उसको। तो नाम के बाद क्या पता होना चाहिए, कहाँ रहता है। भाई नाम के बाद पता भी तो होना चाहिए कहाँ रहता है वो। रहता है झोपड़ी वगैरह में तो नहीं रहता। अच्छे अच्छे घर का है कि गरीब घर का है, ये तो पता लगता है ना। तो वैसे ही हमको अभी पता लग गया कि भगवान कहाँ रहता है, परम धाम ब्रह्म लोक, सुंदर सी लाल दुनिया में रहता है। भगवान सब जगह नहीं है, लेकिन वो उसका रहने का स्थान है, परम धाम में रहता है। नाम भी पता चल गया, उसका घर भी पता चल गया, और दिखने में कैसा दिखता है ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल फेसबुक में और दूसरी व्हाट्सएप में सब अपना अलग अलग फोटो डालते हैं, कई बार किसी और का भी फोटो डाल देते हैं। तो अभी अगर मेरी व्हाट्सएप में किसी से फ्रेंडशिप हुई है तो एक्चुअल उसका फोटो तो पता लगना चाहिए ना मुझे कि वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, तो तभी तो हम उसको याद कर पाएंगे ना। तो वैसे ही हमें ये भी पता चल गया वो छोटा सा सितारा है और बहुत लाइट लाइट है। तो हमें उसका रूप भी पता चल गया, नाम पता चल गया। नाम क्या है, चलिए सभी रिवाइज करिए। नाम क्या है, शिव। उसका घर कहाँ है, परम धाम या निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, कुछ भी एक नाम याद रख लीजिए। और तीसरा उसका रूप कैसा है, ज्योतिर्बिंदु सितारा। वेरी गुड। अब चौथा, चौथा क्या है, अब वो, अब और क्या पता करेंगे, सिर्फ तीन चीजें पता लग गई, बस हो गया, फ्रेंडशिप हो गई इतने में। थोड़ा कुछ और भी तो पता करना पड़ेगा। भाई ये भी तो पता करो कि वो काम क्या करता है, काम वाम करता है या ऐसे ही बैठा हुआ है अपने मम्मी पापा के पैसे उड़ा रहा है। तो उसका अब हम देखेंगे उसका काम क्या है। अभी हम उसके काम में आएंगे। उनका जो काम है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। परमपिता परमात्मा जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, जो कि हम कहते हैं ये साकार दुनिया है हमारी, और उसके रचयिता परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा जो है वो आप सभी को पता है कि ब्रह्मा की हमेशा दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, और विष्णु का दाढ़ी मूछ नहीं रहता, या कोई भी देवी देवताओं का आपने देखा होगा कोई दाढ़ी मूछ नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। सभी ने देखा होगा ना, ब्रह्मा की जो फोटो होती है उसमें दाढ़ी मूछ होता है। तो दाढ़ी मूछ, और फिर एक चार हाथ दिखाते हैं उनके। एक हाथ में ककुमंडल रहता है, एक हाथ में शास्त्र रहता है, एक हाथ में उनके वो क्या कहते हैं, माला रहती है, रोजरी रहती है, और चौथे हाथ में शंख रहता है। और उनके तीन मुख दिखता है और चौथा मुख पीछे रहता है।
तो आप समझते होंगे कि जो चौथा मुख है मतलब इसका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। कई लोग सोचते हैं कि कभी हमने ये नहीं सोचा था कि भाई जो ब्रह्मा है उनके दाढ़ी मूंछ है, इसका रहस्य क्या है। कभी हमने सोचा कि और देवी देवताओं की तो दाढ़ी मूंछ नहीं, सिर्फ ब्रह्मा की दाढ़ी मूंछ क्यों दिखाते हैं। लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बताते हैं कि बच्चे ये जो दाढ़ी मूंछ है वो एक साधारणता की निशानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई साधारण मनुष्य होता है उसकी दाढ़ी मूंछ होती है और बाकी देवी देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं होती। और हम कई बार ये भी देखते हैं जब हम शक्ति को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पिक्चर के फॉर्म में, तो क्या दिखाते हैं, बाइसेप्स दिखाते हैं ना, डोले दिखाते हैं, डोले शोले दिखाते हैं कि ये शक्तिशाली है, या बहुत सारे हाथ दिखाएंगे कि ये शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए दिखाते हैं। वैसे ही उसी प्रकार जो है अगर किसी को दिखाना है कि व्यक्ति बहुत अहंकारी है, तो हम कैसे बिना हमने बात भी नहीं की है लेकिन हम देख के ही बोल देते हैं ना कि ये तो बड़ा अहंकारी है। तो कैसे हम किसको देख के हम बोलते हैं कि अहंकारी है? उसका चलना, उसकी चाल को देख के, उसके बैठने का ढंग को देख के हम समझ जाते हैं कि ना ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी, बहुत प्राउडी है। तो मतलब क्या होता है, उसकी जो शक्ल है वो बताती, इसीलिए रावण के 10 सर दिखाते हैं। वास्तव में कोई रावण का 10 सर नहीं था, लेकिन वो अहंकार का प्रतीक है। और आप देखते हैं जब किसी कोई पागल व्यक्ति है, कोई मैड है, तो आपने कभी उससे बात नहीं की है, लेकिन आप देख के बता सकते हैं ये व्यक्ति का दिमाग नहीं है। फिर अगर उसको हम बोलेंगे कि पिक्चर में बनाओ, तो आप क्या करोगे, कैसा बनाओगे उसका पिक्चर अगर पागल व्यक्ति है तो? अगर पागल व्यक्ति है तो उसकी पिक्चर ऐसे बनाओगे कि उसके बाल बिखरे बिखरे रखोगे, थोड़े फटे हुए कपड़े रखोगे। तो कहने का मतलब है कि हम पिक्चर में जब बनाते हैं तो कुछ और होता है, जब हम पिक्चर में बनाते हैं उसको तो कुछ और होता है। और जब हम उसको can't see you see your screen sharing, हाँ अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ सिस्टर, दीदी मैं आपकी अभी एक्सप्लेन आवाज नहीं भी कर, बहुत कट आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही है? मतलब नेटवर्क का इशू हो सकता है, कट कट के आ रही है। आवाज ठीक आ रही है आपकी। जिसको पर्सनली आ रही है कुछ नेटवर्क इशू हो सकते हैं, वैसे आवाज अच्छा, क्लियर है। हाँ जी। तो मैं ये बता रही थी कि तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दिखाना होता है, लेकिन वास्तव में रहता कुछ है और हम पिक्चर में कुछ दिखाते हैं। अब हवा दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन क्या होता है जब आर्टिस्ट जब ड्रॉ करता है तो हवा भी दिखा देता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमने देखा, पढ़ा, सुना, वो सब पिक्चर फॉर्म में है, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, उसका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपको बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। जो 4 मुख दिखाते हैं ना ब्रह्मा के, तो उसका 4 मुख का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि वो वास्तव में जो ब्रह्मा है वो साधारण रूप का प्रतीक है। कि जो परम पिता परमात्मा है, जो निराकार है, वो साधारण तन में आते हैं, और साधारण तन में आते हैं इसीलिए उसको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। क्योंकि भगवान का, जैसे मैंने बताया कि परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं, वो कोई गर्भ में नहीं आते, कोई उनके माता पिता नहीं है। अगर गर्भ में आएंगे तो उनके भी माता पिता हो जाएंगे, और माता पिता हुए मतलब उनसे बड़े हो गए। तो भगवान वो होता है जिनके कोई माता पिता नहीं होते, लेकिन वही सबका माता पिता होता है। इसीलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है, हाईएस्ट है। अब वो हाईएस्ट है तो उसको किसी का आधार ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो वो वायदा करता है ना कि मैं आता हूँ। तो आता है तो वो आएगा तो किसी के तन में आना पड़ेगा, क्योंकि उसका खुद का तो तन नहीं है।
तो वो जिसके तन में आता है उनका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की नई स्थापना करता है। तो मैं अब अगर ये पिक्चर दिखा सकती हूँ मैं, और फिर आपने देखा होगा फिर कि उसके हाथ में माला होती है। माला मतलब कि क्या बोलते हैं, कई बार क्या होता है, हम सब अभी मनुष्य आत्माएं क्या हो गई, सब बिखर गई एक दूसरे से। बिखर जाने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। और एक दूसरे से लड़ने की वजह से जब लड़ते रहते हैं, तो जब परमात्मा आता है तो वो क्या करता है, हम सब आत्माओं को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए उनके हाथ में माला दिखाई दी है। और फिर हम देखते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी देखें, अगर आप मुझे बताएं कि दिख रहा है या नहीं। सबको ये फोटो दिख रहा है? बहुत सारी पिक्चर्स हाँ जी शो हो रही है। ये लेकिन साइड ये एक्चुअली बड़ी नहीं हो रही है पिक्चर, वो उतनी बड़ी है तो, पर ये दिख रही है ना आपको त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जो ब्रह्मा है उनके एक हाथ में मैंने बताया 3 सिर हैं, और फिर उसके बाद 4 सिर हैं, एक पीछे भी है। तो कहने का मतलब है, जब भगवान उनके तन में आते हैं तो चारों दिशाओं में पहुंचाते हैं आवाज की परमात्मा आ चुके हैं, सिर्फ संदेश सबको जाता है। फिर ऐसा ना हो कि कोई बोले अरे भगवान आया था और हमें तो पता ही नहीं लगा। इसलिए भगवान जब आते हैं तो चारों दिशा में संदेश पहुंचाते हैं, तो इसीलिए उनके 4 मुख हैं। और फिर एक हाथ में जैसे मैंने बताया माला है, माला माना कि सबको एक सूत्र में पिरोना। फिर एक हाथ में उनके क्या है, शास्त्र है। परमात्मा जब आते हैं तो कोई बैठ के शास्त्र नहीं सुनाते हमें, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें शास्त्रों का सार सुनाते हैं। क्योंकि अगर शास्त्र बैठ के सुनाएंगे तो हमारे और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो वो शास्त्र नहीं सुनाते, लेकिन शास्त्रों का सार सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जो भगवान ब्रह्मा के एक हाथ में शंख होता है। शंख का मतलब चारों ओर, चारों दिशाओं में आवाज फैलाना कि भगवान आ चुके हैं। और फिर एक हाथ में और क्या होता है, मंडल। मंडल का सिग्निफिकेंस आपने देख, हाँ जी, मंडल आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता था कि जब भी ऋषि मुनि कुमंडल लेके बैठते थे ना, तो वो क्या करते थे, अगर किसी को श्राप देना होता था तो थोड़ा सा जल निकाल के छींटते थे और श्राप दे देते थे। तो कहने का मतलब है, ऐसा कोई जल निकाल के श्राप नहीं दिया जाता, पर वास्तव में उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे जैसे हम भगवान का ज्ञान सुनने लगते हैं और अपने अंदर डिविनिटी लाने लगते हैं, अपने अंदर श्रेष्ठ कर्म हम करने लग जाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर हम चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा, वो दोनों सत्य हो जाता है। लेकिन भगवान हमें कहता है, बार बार इसलिए अटेंशन दिलाता है कि हमें बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, क्योंकि कई बार बुरा भी सच हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो बुरा हमारा सच हो। फिर दूसरा, क्योंकि फिर उसकी सजा भी हमको ही भुगतनी पड़ेगी ना, कि हमने श्राप तो दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि भगवान ने हमें छुट्टी नहीं दी है श्राप देने की। फिर विष्णु का हम देखते हैं कि विष्णु के हाथ में उसके 4 हाथ हैं। अब आप सोचो कि जब हम बोलते हैं देवी देवताओं के लिए 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और कंचन काया बोलते हैं। जब कंचन काया है तो 4 हाथ देखने में कितना अजीब नहीं लगेगा। आज किसी के 4 हाथ लग जाए किसी मनुष्य के, तो वो सुंदर दिखेगा क्या? सुंदर नहीं दिखेगा ना। तो अब वो तो कंचन काया है, तो 4 हाथ कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विष्णु मतलब
लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, इसलिए पिक्चर फॉर्म में उनको 4 हाथ दिखा दिए। वास्तव में 4 हाथ नहीं है, लेकिन 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के। और 2 हाथ अभी अब आप देखेंगे उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र है। अब आप सोचेंगे स्वदर्शन चक्र माना किसी का गला काटा। अब आप फिर अपने आप से पूछें अपने अंदर कि क्या स्वदर्शन चक्र से अगर कोई किसी का गला काटा तो क्या स्वदर्शन, क्या वो भगवान है? फिर तो जेल वाले जो जितने भी मर्डरर्स हैं, मर्डर जो कर रहे हैं इतने, तो उनको भी हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं जो हमारा भगवान सिखा रहा है कि गला काटो। तो कहने का अर्थ है ये स्वदर्शन, आप उसको संधि विच्छेद करेंगे, स्व प्लस दर्शन, मतलब स्वयं का दर्शन करना। स्वयं का दर्शन करना मतलब कि सिर्फ स्वचिंतन करना कि मैं कौन, है ना, मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, शिव बाबा परमात्मा, और मेरा रूप, मैं ज्योति बिंदु सितारा, और मेरा काम, मेरे गुण क्या है, शांति, शक्ति, पवित्रता, है ना। तो ये रिवाइज जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माया का गला कटता जाएगा, मतलब बुराई का गला कटता जाएगा। अपने अंदर की बुराई का गला काटना है ना, बाहर की बुराइयों का नहीं काटना है। और फिर एक हाथ में शंख है। शंख मतलब घर में जब रहते हैं आप, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, गृहस्थी साथ में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो क्या करना है, आ उ म, आ मना आचरण मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए घर में रहते हुए, मेरा उच्चारण बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट, किसी को दुख देने वाला ना हो, और मनन मनन मेरा बहुत अच्छा चले, किसी के प्रति बुराई या कुछ ऐसा वाला नहीं चले। और एक हाथ में लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर की विशेषता क्या है पता है आपको, कि वो हमेशा कीचड़ में उगता है। और सबसे बड़ी वंडरफुल चीज ये है कि कीचड़ में रहते हुए भी कभी भी कीचड़ उसके ऊपर नहीं रहता। मतलब घर परिवार में रहें, सबके बीच में रहें, लेकिन हमारे पास किसी की कोई भी कीचड़, मतलब कोई बुराई हमको टच ना कर सके, उनकी किसी की भी बुराई हमें टच ना कर सके, ऐसा रहना है। रहना भी सबके साथ है, लेकिन थोड़ा न्यारा और प्यारा, जैसे कमल फूल रहता है। और फिर एक हाथ में गदा दिखाते हैं। गदा मना क्या, किसी को मारना नहीं, किसी और को नहीं मारना है, लेकिन हमारी बुराइयों को मारना है। तो ये है इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। फिर आप शंकर जी को देखते हैं, अब इतने बड़े बड़े बाल, सांप गले में, ये तो बड़ा सिंपल शंकर दिखाया है, लेकिन वास्तव में जो शंकर जी का ऐसा वेशभूषा देखते हैं तो लोग डर भी जाते हैं कि ये कैसे कैसे देवता है। आपने अब इसका इनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें शंकर जी का, तो जब मैंने बताया था, जब कोई व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, जैसे पागलपन की स्टेज रहती है उसकी, कैसा रहता है, बाल खुले खुले रहते हैं। तो जब हमारा भी स्टेज, जब हमारे माइंड स्टेबल नहीं होता, तो हमारे बाल खुले खुले हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, आप हमेशा देखे होंगे शंकर जी हमेशा मेडिटेशन पोज में रहते हैं, हमेशा मेडिटेशन करते हुए उनको दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो हमारे बाल बंधते चले जाते हैं। इसलिए उसमें दिखाया ऊपर जो है जूड़ा। फिर जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती जाती है, हमारे अंदर शक्तियां बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है, गंगा निकलती है। अब गंगा कोई नदी निकलेगी क्या? अब नदी को निकालने की क्या जरूरत है, कहीं और से निकाल दे, अपने सिर से क्यों निकालना है जब भगवान है तो। पर एक्चुअली उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती जाती है, तो फिर क्या होता है, ज्ञान की गंगा निकलती है। अब सिर से ही निकलेगी ना ज्ञान, तो सिर से ही निकलेगा ना, दिमाग क्योंकि सिर पे ही होता है, इसीलिए ऐसा दिखा दिया कि वो पानी की गंगा निकल रही है, लेकिन पानी की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा निकलती है। फिर दिखाते हैं कि सांप गले में। अब सांप का क्या सिग्निफिकेंस है, सांप मतलब जहरीला, और जहर को क्या दिखा, जहर को इसके गले में दिखा दिया। अब जहर मतलब कि जो हमारे 5 विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो पांचों विकार जब हम मेडिटेशन करते जाते हैं, जब हम अपने अंदर इतनी शक्तियां भर लेते हैं, तो ये पांचों विकार हमारे गले का हार बन जाता है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब हम ये पांचों विकार कब डिस्टर्ब करते हैं? जब हमारे अंदर शक्तियां नहीं होती। और धीरे धीरे हम, अब फिर मैं आज फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ, वापस बोल रही हूँ कि एक दिन में कोई शक्तियां नहीं आएंगी मेडिटेशन से। प्रैक्टिस करेंगे करेंगे करेंगे, फिर शक्तियां आने दिखाई देने लगेगी, धीरे धीरे शक्तियां दिखाई देने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, रोज क्लास करना है, रोज अपने ऊपर वर्क करना है, दूसरों पे वर्क नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर, पॉइंट अपने ऊपर ही करना है। राजयोग यही सिखाता है हमें कि स्व का चिंतन करो, स्व को ठीक करो तो पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। इसलिए सिर्फ स्वयं पर अटेंशन, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, फिर खुद ब खुद उसका जो है आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा कि आगे मुझे कैसा करना। तो मैं समझती हूँ कि आज ये चीजें बहुत आपको क्लियर हुई होगी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काफी हद तक समझ में आया होगा। तो अभी अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अब टाइम होता जा रहा है, 6:23 हो गया है, और हमारे क्वेश्चन आंसर का राउंड भी अब शुरू होने वाला है 10 मिनट में। तो हम लोग आज पहले परमात्मा को एक बार फिर से देख लें, ताकि हमको मेडिटेशन करने में इजी हो। आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे पिता शिव हैं, ज्योति स्वरूप है। आज हमने याद किया है ना, कि उनका नाम है शिव। उनका, वो दिखते ऐसे हैं, ज्योतिर्बिंदु, और उनका धाम है परम धाम, उनका घर परम धाम है। और आज हमने उनका कर्तव्य भी देख लिया कि वो क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना, और शंकर द्वारा विनाश। तो कहें कि आज आज का होमवर्क जो हम आज करेंगे, एक तो सबसे पहले आज भगवान को पत्र लिखेंगे रात में सोने से पहले। जो भी 5 साल की उम्र में आपने जो भी कोई भी गलतियां की होगी, अब 5 साल की उम्र से अभी तक की जो भी गलतियां आपने की है, वो सब आज भगवान को लेटर लिखेंगे सोने से पहले। भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, लिखो उसको, और लिख करके भगवान को दे दो, और फिर हल्के होकर के भगवान की गोद में सो जाओ। और भले फाड़ना है तो आप फाड़ दीजिए लेटर को, कि आपको डर लगे भाई कोई पढ़ ना ले। आप देखिएगा, इससे आपका मन बहुत बहुत हल्का हो जाएगा। पहला काम आज ये सबको करना है, कोई भी एक्सक्यूज न दे कि कल ये लेटर नहीं लिखे। भले अभी बैठ के लिखो, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद 7 बजे के बाद भले लिखो, लेकिन लिखना सभी को है। और दूसरा काम ये करना है कि आज ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बनना है। कैसे बनेंगे? ब्रह्मा द्वारा सुबह सुबह, जब भी उठते हैं सुबह सुबह, तो ब्रह्मा द्वारा अपने नए विचारों की स्थापना करें कि नहीं, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत प्योर आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, भगवान मेरे साथ है। तो ऐसे सुंदर सुंदर विचार आप स्थापना, मतलब विचार करेंगे सुबह सुबह। और विष्णु बन करके दिन भर उसकी पालना करेंगे कि भाई फिर कुछ नेगेटिव विचार आए, फिर आप उनको पॉजिटिव करो अपने आप को, फिर कुछ आएगा, वो तो होता रहेगा। और आप जब ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो फिर सही होता जाएगा, विचार आपके धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे। और फिर शंकर द्वारा रात में शंकर बन जाना, और शंकर द्वारा अपने जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुछ भी खामियां गलतियां हैं, उसका विनाश करना है। तो अभी चले, बैठिए, सब अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए।
देखें अपने आप को। मैं चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य चमक रहा हूँ। मैं सितारा बहुत शांत हूँ। महसूस करिए अपने इस चमकते हुए सितारे को। फील कीजिए कि मैं सितारा शांत हूँ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखता हूँ। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनता हूँ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोलता हूँ। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा चैतन्य हूँ और ये शरीर मेरे बिना जड़ है। फिर से अपने स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा अपने विकुटी तख्त पर विराजमान। महसूस करें परम धाम से एक सुंदर सा सितारा ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव अपना घर छोड़कर नीचे आ रहे हैं। और आ गए मेरे सिर के ठीक ऊपर। और उनसे अनंत शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ में समा रही है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद की किरणें मुझ में जैसे बारिश होती है, बारिश गिरती है, वैसे ही परमपिता परमात्मा की किरणें रूपी बारिश मुझ में समा रही है। और मैं अपने पिता समान गुणवान बन रहा हूँ। कुछ देर इसी अनुभव में अपने आप को समाये रखें। परम पिता परमात्मा शिव की किरणें लगातार मुझ में समा रही है। और मेरे अंदर शांति, सुख, प्रेम की शक्तियां बढ़ते जा रही हैं।
बाला दीदी आज फिर हमारे साथ हैं, सीनियर राजयोगिनी टीचर जो 25 इयर्स से ज्ञान में है। तो आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर आज फिर बाला दीदी हमें देंगे। तो आप सब अपने प्रश्नों को तैयार करके और एक एक करके पूछेंगे। सभी एक हाथ से दीदी का वेलकम करेंगे, बाला दीदी को वेलकम करें सभी। अच्छा, और मैं एक चीज बताना भूल गई कि हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि भगवान कहने से बहुत दूर दूर लगता है ना, तो इसलिए हम लोग शिव बाबा कहते हैं। वो निराकार को ही हम बाबा कहते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चंस आप। जाते करे जा। ओम शांति दीदी। एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोला आपने? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मतलब हम लोग को अपने लाइफ में जो हम लोग का मतलब लक्ष्य है, जो सही डायरेक्शन है, वो हमें कैसे पता चलेगा? सच, चाहे वो बिजनेस हो या फिर मकान हो या फिर बच्चे के प्रति हो। एक्चुअल में देखिए, आप अब जो लेसन यहाँ पर ले रही हैं, हाँ दीदी, ठीक है ना, आत्मा परमात्मा, ठीक है, ये राजयोग जो सीख रही हैं, ये पहला पॉइंट है। तो जब पहले हम अपने आप को ये समझें कि हम कौन हैं और मेरा पिता कौन है, ठीक है ना, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता परमात्मा है, तो मैं आत्मा उसका बच्चा उसकी आज्ञा पर चलकर उस समान बनूं, ये हमारा लक्ष्य है। बाकी इस संसार में, साकार दुनिया में, इस लौकिक दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं, मकान है, धन संपत्ति जो भी है, ये सब शरीर से बिलोंग करती है, संबंध कर्म के आधार पर बने हैं। और अब हमें इन सबको साथ लेते हुए हमें अपने संस्कारों का पता चला है, तो हर आत्मा के वही संस्कार है। तो जितना हम पिता की डायरेक्शन पर चलते तो हमारे निजी संस्कार, नेचुरल संस्कार जागृत होते, और उन संस्कारों के आधार से हम अपने बच्चे, पति, माता पिता, संबंधी, व्यक्ति, वैभव, इन सबको देखें, समय को समझें, समय कहाँ जा रहा है, तो वो सब देखकर हमें अपने पेरेंट से भी या बच्चों से भी या अपने वैभव पदार्थ को यूज करना चाहिए। तो लक्ष्य ये है कि अब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अपने स्वधर्म में स्थित होना है। जो मैं हूँ उस स्वरूप में व्यवहार करूंगी तो वो आत्मिक स्मृति की जागृति औरों में भी आएगी। चाहे ये बच्चा एक बच्चा थोड़ी है, अनेक जन्म में बच्चे अनेक हुए, पति भी अनेक मिला, सब मिले तो सब आएंगे, सब यही हमारे आसपास है, सिर्फ चोला बदला है, संबंध बदले हैं। तो हर एक के साथ हमें आत्मीयता से व्यवहार करना है, चाहे वो अपना बच्चा है, चाहे किसी और का बच्चा है। भावनाएं हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये मैंने कल भी बताया। भाव, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति शुद्ध रख के हमें व्यवहार करना चाहिए, ना कि इस जन्म के अपना बच्चा और दूसरे का, ये नहीं। हम जितना कर सकते हैं, स्थूल साधन की लिमिटेशन है, लेकिन परमात्मा से जो हमें मिलता है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना यूज करो, तो उस आधार से सब चीजों को इस संसार में हमें प्रयोग करना है। जितना आप ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना, समझते जाएंगे आप। ठीक है, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। एक मिनट बाला दीदी, इनका सिर्फ दूसरे दिन तक का ही कोर्स हुआ है, मतलब
सिर्फ आत्मा और परमात्मा, अभी इसीलिए कर्म तो मैं की कह रही हूँ फिलॉसफी नहीं पता है। इनको पहले जो इनको पढ़ाया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, उसके बारे में समझना जरूरी है। जब तक पिता को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं उनका बच्चा समझेंगे, तो आगे की प्रॉब्लम सोल्व होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निश्चय नहीं है। निश्चय होना चाहिए, जानो, समझो, करो और अनुभव करो। जब अनुभव करोगे तो निश्चय बढ़ता जाएगा, दृढ़ता आती जाएगी और फिर सब अपने लगने लगेंगे इस रीति से। इसलिए पहले जो पढ़ाया गया उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या जो भी आज का लेसन या कल आत्मा का लेसन, उसको समझो। उससे आपका उद्देश्य अपने आप क्लियर। उद्देश्य है तो राजयोग का यही है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। क्या नहीं हो, संपूर्ण मानव हमें बनना है। सुख शांति का वर्षा हमें चाहिए, लेकिन वो अभी हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना अभी चाहिए। अभी मिलेगा तो उसका फिर आगे बढ़ाकर 100 गुना पदम, 1000 गुना जितना हम करेंगे उसके रिटर्न में परमात्मा से हमें मिलता है। तो लक्ष्य तो है सुख शांति में जीवन, निरोगी काया, लंबी आयु, धर्म कर्म ऊंच, धन धान्य संपन्न। तो धर्म कर्म जब तक ऊंच नहीं होगा तो कैसे सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए पहले हमें अपने धर्म को समझना चाहिए, और धर्म यही है कि मैं कौन हूं, जो मैं हूं उसमें व्यवहार करूं। जैसे लौकिक में भी होता है, पुत्र पिता की आज्ञा पर चले। ओम शांति दीदी। दीदी आपको सुनाई दे रहा है? हेलो दीदी। हाँ जी, दीदी हाँ जी, हाँ दीदी मेरा एक प्रश्न है। आज तक क्या है कि हम लोग तो हमेशा जब पूजा करते हैं, जैसे बृहस्पतिवार को हम लोग नारायण की पूजा किए, फिर दुर्गा जी की पूजा किए, तो आज तक तो हम यही जानते थे कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, आज वैभव लक्ष्मी की मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि यही सब है। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि नहीं, बाबा जरूर है। जैसे शंकर जी की भी पूजा करते हैं, सावन में पूरा हम शंकर जी का पूजा किए, लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि बाबा ही सर्वोपरि है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दीदी, इसमें थोड़ा मुझे समझा दीजिए ना। एक्चुअल में आप ये समझो, जिनकी हम पूजा करते थे ये कहाँ से आए? ये सब देहधारी हैं, है ना। उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी कि वो पूजनीय बने? ये समझने की बात है ना। देवता कहाँ से आए? इनको हम सबको देवता कहते हैं, तो देवता कहाँ से आए? सबसे ऊंचे परमात्मा। आप देखोगे शंकर भी किसी को याद कर रहा है, याद कर रहा है ना शंकर, जो भी देवी देवता है। क्यों इनके हाथ में अलंकार दिखा रखे हैं? दुर्गा को इतने हाथ दिखा दिए, देवियां देखते हैं उनके फोटो देखो। क्या ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे देवी देवता? ये सब पुरुषार्थ रूप के भी यादगार है। संपूर्ण मानव लक्ष्मी नारायण, जो कि 2 हाथ पैर वाले ही हैं। और ये सब हमारे इस समय जो हम अपना पुरुषार्थ करें संगम युग में, आपको समय का ज्ञान मिला होगा कि ये परिवर्तन का समय है। तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसके वे फोटो है। हम हमारे पुरुषार्थी रूप की भी पूजा करते हैं, संपूर्ण रूप की भी पूजा करते हैं। तो दोनों रूप की पूजा चलती है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, पावन बनते जाते हैं। तो पावन की क्या होती है? पूजा होती है। लेकिन उन सबसे ऊपर कौन? मंदिरों में सबसे कौन दिखाया? शिवलिंग। देखो हम भी ने भी बहुत भक्ति किया, और जब हम मंदिर में जाते थे, हमारा अपना भी मंदिर, तो उसके सबसे पहले हम शिवलिंग के पास जाते हैं, जहाँ शिवलिंग होता। सभी जाते हैं ना वहां पर, हर मंदिर में मिलेगा। अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ बताइए दीदी, हाँ बताइए दीदी। हाँ हम शिवलिंग के पास ही जाते हैं, और वहां एक नंदीगण भी होता है, गणेश भी होता है, फिर पार्वती दिखा दिया, यही सब दिखाते हैं ना वहां पे। छोटा नंदीगण, बड़ा नंदीगण, ये सब है। इसका मतलब क्या? नंदीगण उनकी सवारी दिखाई, पर वो बैल नहीं, वो ये ब्रह्मा बाबा जो आज आपको बताया होगा। धीरे धीरे समझ पड़ेगा। पार्वतियां हम सभी आत्माएं, क्योंकि हम भी 5 तत्वों से इस साकार दुनिया से परे पार्वतन परम धाम की रहने वाली, तो वो दिखाया है। और फिर गणेश दिखाया, वो ज्ञान का प्रतीक दिखाया कि जितना हम ज्ञानवान बनते जाते हैं तो हमारे अंदर में क्या होती है? समझ बढ़ती जाती है। इसलिए वो लड्डू खाता मोदक, खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम अपने जो अज्ञानता में हमने द्वापर से विकर्म किए उनके ऊपर विजय पाते गए।
उसको भी, फिर उसका तो एक एक को ले तो एक एक के ऊपर बहुत इसका चित्रण आ जाता है। गणेश को ही ले तो उसमें भी बहुत हो जाता, शंकर को भी। तो हम समझे सबसे ऊंच कौन, वो है निराकार परमात्मा शिव। उनका अपना शरीर नहीं है, लेकिन वो जी पर का प्रवेश करके ज्ञान हमको देते हैं, इसलिए कहते हैं वो एक एनर्जी है। आत्मा भी एक एनर्जी है। तो अब हम आत्मा, जब ब्रह्मा मुख से परमात्मा हमें ज्ञान देते, जैसे हम आत्मा मुख से बोलती, ऐसे वो उनके किराए के रथ के द्वारा बोलकर हमें ये ज्ञान देते, जिससे आत्मा में पावर आ जाती। तो फिर हम क्या बन जाते, देवताएं। जब देवताएं गिरेंगी, क्योंकि लिमिटेशन है, 21 जन्मों की गारंटी है, उन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है परमात्मा ने। ये लिमिटेशन हमें आती है, क्योंकि वो है सदा सत्य, अर्थात सदा। तो हम सदा उनकी डायरेक्शन पर नहीं चल पाते, तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती है। अब वो तो हमें सत्य का ही रिटर्न, गलतियों का नहीं। तो फिर हम नीचे आ जाते। जब हम नीचे गिरते हैं तो हम अपने सत्य पूजनीय बाल स्वरूप की, किशोर रूप की स्वयं पूजा करते हैं भगवान को। हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ इसी समय है हमारे पास, और जब हम घर जाएंगे जितना भी पुरुषार्थ करके, ये ज्ञान हम में से फिनिश हो जाएगा, लेकिन इस ज्ञान का रिजल्ट हमारे पास रह जाएगा। और इसलिए देवताएं जो है वो संपूर्ण रूप है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है, बल है इसका। और किसी ने कितना जमा किया, किसी ने कितना जमा किया, फिर हम नीचे गिरते तो उनकी पूजा करते। लेकिन अब जिन्होंने, हम भगवान को मानकर ही पूजा किया ना, क्योंकि हमें भगवान और उनके बच्चों का डिफरेंस नहीं पता था, और अब हमें वो डिफरेंस पता चलता जा रहा है कि अब हम फिर से वही देवी देवता बनते। हम ही वो पूज्य थे। इसलिए देखो भक्ति में गाया जाता है, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। गाते हैं या नहीं? जी 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 है ना। तो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बन गए। अरे मतलब दुश्मन। जब हमारे अंदर में देह अभिमान, देह की स्मृति जागृत हो जाती, और ये 5 विकार जागृत होते, और देवताओं में ये नहीं है, उनके देह भी है परंतु वहां 5 विकार नहीं है। उनको ये पता है हम आत्मा है, लेकिन ये देह एक माध्यम है, एक चोला है, उसको हम चेंज करते। आत्मा समय आती उसको छोड़ देती, लेकिन उसके बाद वो पावनता का बल कम होता, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम गिरते जाते और अपने परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं देवताओं के जरिए। भगवान फिर से आकर हमें वही बनाओ। लेकिन कब मिलेंगे वो? जब तो एकदम तो नहीं मिलेंगे ना, जब नीचे गिरे, जब सभी आत्माएं आ जाती इस खेल के अंदर, ड्रामा में, और सब पतित बनती, फिर परमात्मा हमें ब्रह्मा मुख से मिलते। ये सब बातें भक्ति में है, लेकिन उनका क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। संपूर्ण ज्ञान कहीं भी नहीं है, और वो संपूर्ण ज्ञान अब हमें मिल रहा है। और इसलिए आप भक्ति जो कर रही हैं, भक्ति करें, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी लेती जाएं, और ज्ञान से जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनको समझो कि ये कौन। तो दीदी अपने जैसे समझ लीजिए आज गणेश जी की पूजा आ रही है, तो अपनों घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, हमारे यहाँ पूजा होती है। तो दीदी जब हम गणेश जी की पूजा करें तो उसमें भी क्या बाबा को ही हमको देखना है? यस, बाबा को ही देखना है। वो तो हमारा गणेश जी, कभी देखो ऐसा कोई व्यक्ति होता है, उसको कितना बड़ा सूंड दिखा दिया होता है क्या? क्योंकि ये अष्टसिद्धियां वो धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे आगे की क्लास में आपको होगी, समझ आएगी कि कौन भगवान है। नहीं, ये परम का प्रतीक है। कान बड़े बड़े दिखाए, क्योंकि उसने ऊंच से ऊंच ज्ञान सुना। मतलब दीदी यही हुआ, आज कोई भी अगर हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमको यही समझना है कि हम परम पिता की ही आराधना कर रहे हैं, यही ना? आप वो तो करते ही आए हैं, वो तो करती हूँ। आपको समझना चाहिए परमात्मा अलग है। परमात्मा की आराधना क्या है कि वो जो कहते हैं वो हमें करना है। हमें खुद गणेश बनना है, ठीक है? हमें खुद शंकर बनना है। जब हम योग में है तो ये हमारा शंकर रूपी है। अच्छा, जब हम ज्ञान को जितना धारण करते जाते हैं प्रैक्टिकली, शक्तियों के साथ, गुणों के साथ, हम गणेश बनते जाते हैं। उसको बनते बनते हम विष्णु बनेंगे। फिर जब घर जाएंगे तो वही 2 हाथ वाले प्रैक्टिकल में साकार होंगे। ये सब सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है? तो परमात्मा तो निराकार है, इन सब का तो आकारी रूप है। जितने भी ये देवता ये आकारी है। श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण ये साकारी है, ठीक है ना? जी, उनका तन आत्मा पावन है। इस संगम युग पर सिर्फ आत्मा प्योर बनती है,
तो उसका आकारी रूप, अब जैसे आप एक मकान बनाती हैं ना, तो पहले तो आप उसका क्या बनाती हैं, नक्शा बनाती हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो हाँ यहाँ हाँ हम दीदी, हाँ अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे, उन संकल्पों से हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको नहीं यूज करते, उनके दिए हुए श्रीमत संकल्पों को यूज करते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, प्रकट स्थूल शरीर नहीं, तो वो चेंज होता जाता है, तो और हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप भले पूजा करो, लेकिन परमात्मा निराकार है, उसके लिए आप मुरली सुनेंगे और उसके आधार पर चलेंगे, तो अब आप देखोगे कि मैं कौन बनती जा रही हूँ, ठीक है। ओके शुक्रिया दीदी। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे ये कि आवाज जैसे नहीं आ श्रुति रही है। दीदी ने कहा कि काम क्रोध, हाँ जी, हाँ हाँ। यहाँ आवाज नहीं आ रही है। इसमें कोई सर और आप, दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ क्योंकि उनकी शांति आवाज दीदी। नहीं आ रही। हाँ दीदी दीदी बोलते हैं कि ये ना कृष्णा देवता है, तो क्या सत्युग में महाभारत वॉर भी होगी? महाभारत? हाँ, वॉर जो बोलते हैं। महाभारत नहीं नहीं, ये संगम युग में ही चल रहा है सब, सत्युग में कोई लड़ाई नहीं है, वहां तो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं ना। ये महाभारत क्या है, अब हमारे अंदर में ये 5 विकार ही दुर्योधन दुशासन ये सब है, हम इन्हीं के चलते दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, ठीक है ना। ये कोई हम सब के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव, पॉजिटिव अब बन रहे हैं, पांडव अब हम बन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो सारा नेगेटिव ही भरा हुआ था ना जब तक परमात्मा नहीं मिले थे हमको। तो दुर्योधन भी हम ही है, दुशासन भी हम ही है, ये सब क्या है, परमात्मा तो शांति प्यार का सागर है, और हम अशांत रहते, हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते घृणा करते, तो हम कौन है, कौरवों की यही वृत्ति दिखाई। तो ये कोई और नहीं है, ये युद्ध हमारे अंदर अभी चल रहा है, ठीक है, वहां कोई युद्ध नहीं होगा। और वो सिस्टर आपको आगे के लेसन में क्लियर होगा। हाँ जी, आप जो जो पढ़ते जाएंगे आगे आगे क्लियर होता जाएगा। अगर वहां भी युद्ध हो तो फिर उसको स्वर्ग कौन कहेगा, फिर तो वो भी कलयुग हो जाएगा, ठीक है ना। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे श्रुति दीदी ने बताया कि हमें विकारों से दूर रहना चाहिए दीदी, हाँ जी। लेकिन जो मोह वाले विकार हैं वो मुझे किसी से नहीं है, मुझे किसी से मोह नहीं है, लेकिन लोगों को जो मुझसे मोह है वो उनका मैं क्या करूं? आप उनके लिए क्या करेंगे, आप डिटैच होकर उनसे व्यवहार करेंगे, और इसलिए ये बहुत जरूरी होता है जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो सबसे पहले हमें अपने सगे संबंधियों को भी ये ज्ञान की तरफ उठाना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम परमात्मा आगे जो आप नियम के बारे में समझेंगे, उन नियमों पर जब आप चलेंगे तो अपने आप डिटैचमेंट आता जाएगा, आप में भी डिटैचमेंट बढ़ेगा और उनमें, क्योंकि नष्टो मोह हमें बढ़ना, हम कहते हैं मेरे को मोह नहीं है, लेकिन वो वाइब्रेशन हमें खींचते हैं, हमें अपने प्रति तो मोह है ना, अपने देह के प्रति तो मोह है। कोई व्यक्ति कहे मुझ में मोह नहीं है, ये हो नहीं सकता, मोह सबके अंदर है, ठीक है, अपने आप में भी। अभी हम परंतु शुद्ध और अशुद्ध है, इस दुनिया की प्राप्ति के मोह से हमें डिटैच होना है। तो उनके मोह को जब आप आत्मा समझकर करेंगे तो कहेंगे ये कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, अपने आप उनका मोह खत्म होता जाएगा। आप इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, सबको आत्मा देखो तो कहेंगे इनके अंदर वो वाइब्रेशन है, दुनियावी बातों की लेन देन कम करें जो वो करते हैं, तो आप देखेंगे, आप हर बात करें और श्रीमत से दे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको मोह है जी, कई बार ये
होता है ना कि कई लोग डरते भी हैं कि यहाँ पे आएंगे तो मोह खत्म हो जाएगा, हमारा मोह खत्म हो जाएगा। तो हाँ, फिर ये भी मोह बात अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, वो भी थोड़ा आप क्लियर कीजिए कि मोह, मोह क्योंकि एक्चुअल में क्या काफियों है। को डर रहता है कि ब्रह्मा मोह कुमारीज में आएंगे तो मोह हमारा खत्म हो जाएगा सबसे, तो फिर हम घर घर छोड़ना पड़ जाएगा हमें। ऐसा हाँ कुछ दीदी, भी नहीं था। मैं अगर अपने किसी दोस्त को अगर इसके बारे में बताऊं तो वो लोग जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती उस पे बिलीव करना तो मुश्किल हो जाता है। उस पे विश्वास तभी बनता है जो हम कह रहे हैं उसके हम अनुभवी होते हैं, और अनुभव के साथ हम उनके प्रति कल्याण की वृत्ति रखते हैं, रहम की वृत्ति रखते हैं, और जब हम उस वृत्ति से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वे वाइब्रेशन उनमें भी रहम की वृत्ति जागृत करते हैं, और उनका मैं बहन, हाँ ध्यान दीदी जाता है, हाँ मैं उनका एक छोट ध्यान जाता है कि हम भी अपने लिए कुछ करें। इसलिए जिसके भी आप ज्ञान देते हैं उनके प्रति पहले रहम धारण करो अपने अंदर में, कल्याण की वृत्ति, क्योंकि परमात्मा रहम का सागर है। वो रहम हमको बिना बुलाए सब कुछ दे रहा है, हमें अपने आप दे रहा है, ठीक है ना। तो हम भी उसी वृत्ति से दें कि ये अपने आप को जान, तो अपने आप वो सुनेंगे। भले विश्वास होने में टाइम लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता विश्वास नहीं होता है, और मैं उसके एक लिए छोटी हमें सी अनुभवी मोड़। दीदी मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी इनको हाँ, कि बताइए। एक बार एक छोटा बच्चा होता है माँ के साथ, और वो माँ गरम गरम कढ़ाई रखी रहती है और बच्चा आता है, माँ पलटती है और बच्चा अचानक आ जाता है, छोटा बच्चा, और उसके ऊपर गरम गरम तेल गिर जाता है। और माँ जैसी वो चिल्लाता है वैसी माँ देखती है पलट के, तो देखती है वो बच्चा पूरा जल गया और माँ भी बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर में जब कोई आता है व्यक्ति, तो फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं दोनों को, और पता चलता है बच्चा तो खत्म हो गया, माँ को जब होश आता है तो उसको बहुत ज्यादा रोना आता है। कहने का अर्थ है कि जब हमारा मोह होता है, अगर किसी और का बच्चा रहता तो माँ बेहोश नहीं होती, तभी नहीं होती, लेकिन वो खुद का बच्चा था इसलिए उसका एक्स्ट्रा मोह था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मोह कई बार जानलेवा भी हो जाता है। तो मोह अगर जब हम एक परमात्मा के साथ रखते हैं, जैसे आज मैं बता रही थी कि जब संबंध जब भगवान के साथ रखना शुरू करेंगे, जब शुद्ध मोह भगवान के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनका मोह भी भगवान के साथ लग जाएगा, मेरे से धीरे धीरे हटेगा। पर हटना मतलब ऐसा नहीं कि घर ही छूट जाएगा, घर नहीं छूटता, बस सबसे प्यार से चलते हैं और प्यार बढ़ जाता है। मोह छोड़ना मतलब ये नहीं कि घर छोड़ना, लेकिन हमारा और आपसी प्यार बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। मोह में ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आप हाँ, देखते मोह होंगे। से ही होता है। मोह देह अभिमान है, अहंकार है, सारे देह अभिमान से ही ये विकार आते हैं। एक्चुअल में मोह क्या है, प्यार का विकृत रूप है, ये शुद्ध रूप नहीं है। प्यार निस्वार्थ होता है, और मोह में स्वार्थ भी छिपा होता है। हम जो भी करते हैं स्वार्थवश करते हैं, आसक्ति होती है, वो हमें नहीं मिलता है तो क्या होता है, फिर हमें दुख भी होता है। और प्यार में कभी दुख नहीं होता, प्यार देना जानता है, प्यार मांगता नहीं है। लेकिन अगर हम शुद्ध प्यार देंगे तो हमें उसका रिटर्न शुद्ध जरूर मिलेगा। अब अशुद्ध में आपने ये कहानी सुनी, मोह था, अगर उसमें वो डिटैच रहती तो शायद बच्चे की भी केयर कर पाती, और अपने आप भी वो बेहोश नहीं हो पाती। हमें प्लेन में भी देखते हैं ना, पहले क्या कहते हैं, कोई बात हो तो पहले खुद के ऊपर लगाओ ऑक्सीजन मास्क, ऐसे ही करते हैं ना। ये तो नहीं कि पहले बच्चे को लगाएं, क्या बच्चा को लगा सकते हैं या किसी और को लगा सकते हैं? हम खुद ही डाउन हो रहे हैं। इसलिए पहले अपना कल्याण करते जाएंगे तो समझ में आएगा, अपने कल्याण में औरों का भी कल्याण छिपा है, विश्व का भी कल्याण। तो आप समझो मोह क्या है, एक विकृत रूप है प्यार का, और अब परमात्मा नेक्स्ट हमें कौन, शुद्ध बना रहे। हाँ दीदी नेक्स्ट कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? ओम शांति दीदी, मैं हाँ जी, कल्पना बोल रही हूँ। बताया कि किसी से बातचीत बंद हो तो आप थोड़ा आवाज से बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, थोड़ा तो श्रुति दीदी ने बताया कि किसी से बातचीत करना बंद हो गया हो तो आप सॉरी बोल के फिर से बातचीत शुरू कर दीजिए। तो हाँ मैंने जी, ये किया
पर घर के सदस्यों का ये बोलना है कि अरे तुमने सॉरी भी बोला तो तुम्हारी ही कोई गलती होगी, इसलिए तुमने सॉरी बोला। इसलिए वो बार बार मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी तो सब वातावरण ठीक था, अभी फिर से वो वातावरण फिर से दूषित हो गया है कि घर के ही लोग अपने को बोल रहे हैं कि अरे तुम क्यों सॉरी बोला है, तुम्हारी गलती होगा इसीलिए तुमने सॉरी बोला। देखिए ऐसा है, आप पहले परख कर बोलिए कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। सॉरी बोला, हार मान ली, भले वो रोंग थे या आप रोंग थे, अगर वो भी रोंग थे, इस समय अगर आपने हार मान ली तो बात क्या, आपकी विजय हो गई है। आप ये समझो, उनको नहीं पता ये हारमनी से क्या होता है, विजय होती है, ठीक है ना। तो आप आपने हार मानी है, आपकी विजय निश्चित है। वो कहेंगे लेकिन आपकी विजय है, ये आप समझो। ओके ओके दीदी, ओम शांति। और कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी हाँ पूछो। हेलो हेलो शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मैं 8 साल की हूँ, मुझे मेडिटेशन कब करना चाहिए? आप अभी भी कर सकती हैं। आप ये समझो कि मैं आत्मा हूँ, मेरी मम्मी भी आत्मा है, पापा भी आत्मा है, और हम इस खेल में, नाटक में पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस ड्रामा में। जैसे स्टेज पर जाती हो ना, तो अलग अलग रोल बनते हैं। आप किसी की बहन बन जाती, किसी की भाई बन जाते, कोई आपका भाई, वो आपका भाई तो नहीं है ना, पर फिर भी आप उसको ड्रामा में क्या देखते हैं, ये मेरा भाई है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम घर में भी कैसे रहते हैं, एक ड्रामा है वो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं, और शरीर रूपी वस्त्र धारण करके, कोई मम्मी, किसी को मम्मी कहते हैं, किसी को पापा कहते हैं, किसी को भैया कहते हैं ना, किसी को बहन जी, बहन कहते हैं। तो इसी तरह से यही मेडिटेशन है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, बस अधिकारी बन के मुझे कर्म करना है, इन कर्म इंद्रियों को यूज करना है। जब आप मम्मी को आत्मा देखकर बात करेंगी तो आप मन में विचार रखो, मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ, ये आत्मा इस समय मेरी मम्मी है, इस समय मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। तो ये क्या है, पहले आत्मा फिर मम्मी, पहले आत्मा फिर पापा, ठीक है, ऐसे बात करो। ये मेडिटेशन है, बहुत प्रैक्टिकल मेडिटेशन है, बड़ों को भी यही करना चाहिए। जब तक आत्मा नहीं देखा तो कितना भी कर लो, पार्ट प्ले नहीं कर सकते। मेडिटेशन आप कर लो ऐसे, सहज है ना। आप कुछ भी काम करो, इजाजत लेके जा रही हो, लेकिन पहले समझो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरी मम्मी भी परमात्मा का बच्चा है, ऐसे बात करो। पानी भी पियो तो भी कहो कि मैं आत्मा इस शरीर को शक्ति दे रही हूँ, तो मेडिटेशन है ये। मैं चल रही हूँ, मैं आत्मा इन पैरों से चल रही हूँ, जो ज्ञान मिला वही मेडिटेशन है, वही करना है। ओके, ओम शांति। नेक्स्ट है कोई? और किसी के प्रश्न है? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। दीदी मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, डायग्नोस हुआ था 2012 में। हाँ जी। और मैं इसकी दवाई मतलब 8 साल से ले रही हूँ। हाँ जी। तो मेरे मन में काफी सवाल है इसको लेके। इसकी मेडिकेशन वैसे तो लाइफ लॉन्ग होती है, हाँ जी। पर क्या राज योगा से इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? आप मेडिसिन तो खाती ही रहेंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये दीदी बाइपोलर डिजीज जो होती है वो मतलब एक डिप्रेशन टाइप का है, मतलब बहुत ज्यादा मूड इधर उधर होता रहता है। हाँ जी, कभी काफी दिन तक खुश रहते, तो कभी काफी दिन तक फिर डिप्रेस हो जाते, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है। तो वो तो आप खाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन से अपनी स्थिति को बैलेंस में लाना है, और आप नॉलेजफुल पहले बनो, ठीक है ना। और साथ साथ अपनी वॉकिंग भी रखो, और शुगर वगैरह, शुगर बिल्कुल नहीं खाओ,
बिल्कुल भी। इसकी बजाय आप किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, ठीक है, वो आपको ब्रेन को ताकत देंगे। नेगेटिव से आप अपने आप को बचाओ। हाँ जी। और फिर ज्ञान के आधार पर अपने आप को चेंज करो, ठीक है। उस स्थिति फिर बैलेंस में आती चली जाएगी, पॉजिटिव आता चला जाएगा। पॉजिटिव वायुमंडल हाँ रखो, लाइट अच्छी रखो घर के अंदर, ये नहीं कि अंधेरा इत्यादि हो। पहले अंदर का भी अंधेरा मिटाओ, साथ साथ बाहर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव सुनने की इच्छा होना, या लोग बोल रहे हैं लेकिन उसकी तरफ आप फिर अटेंशन नहीं दो। वो तभी होगा जब आप योग, ये ज्ञान लोगे कि ये आत्मा है, ये व्यर्थ है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। होता ही क्या है ये चीजें, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, इसलिए ये सब होता है, मेंटल प्रॉब्लम। ये आप इस तरह से चेंज करो, तो खान पान दीदी ये में मुझे भी। क्यों हुआ होगा, मतलब अब ये जो भी क्यों हुआ, ये तो क्या है, पुराने कर्मों का भी हिसाब किताब होता है। हमारे में नॉलेज नहीं थी, हम किसी बात को लेकर बैठ गए और उसके नेगेटिव में बहुत ज्यादा चले जाते, इसलिए भी होता है। कारण कोई भी होता है, लेकिन कई सारे कारण हैं इनके, तो अनेकों को आजकल तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है ये। थोड़ा फ्रूट्स अच्छे से खाओ आप, जितना फ्रूट्स सबसे अच्छा खाओगे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटेक्टिव सिस्टम अच्छा करता है। तो हो गया सिस्टर, लेकिन अभी जो अब सोल्यूशन इसको दीदी छोड़ दे रहे दीजिए, हैं कारण नहीं, निवारण को सोचो। और आज बाला दीदी और मेरा नंबर आप सबको दे रहे हैं, तो हाँ आप जी, हमें अलग से कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे जिसको हाँ सेटिस्फैक्शन जी, नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है और हम एक का मतलब अच्छे से गहराई से इसलिए आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हमको पूरी बातें सुननी पड़ेगी उनकी। तो नहीं, जिनको इसके ज्यादा लिए कुछ क्या प्रॉब्लम होता है, है, हमारा आधार जो है वो राजयोग है, ठीक है ना। अब राजयोग के आधार पर जब हम कोई प्रश्न आते हैं उसका उत्तर दें, उसके लिए पहले आपके पास नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए। हाँ इसलिए हाँ जी, कहते हैं जो लेसन आपको जिस दिन दिया जाता है, पहले आप उससे कनेक्टेड पर्सन पूछिए, आप हाँ उन बातों को क्लियर किए। जब आप वो बातें समझ में आएगी, तो फिर आप जो आगे की स्टडी है, मुरली जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सोल्यूशन मिल जाएगा। वो मुरली आपका दर्पण है, मन एक दर्पण कहते, वो आपके लिए दर्पण का काम करेगी। आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या नेगेटिव है और इस नेगेटिव के अगेंस्ट मुझे क्या पॉजिटिव धारण करना है, वो सब आपको वहां मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा, ज्ञान का बेसिक जो अब आपको मिल रहा है, तो मुरली क्लियर नहीं होगी, फिर आप उसमें अपने आप को देख नहीं पाएंगे। इसलिए जो रोज का लेसन है, पहले आप उसके बारे में क्लियर करें, उसको गहराई से समझे, फिर मुरली समझ में आएगी, फिर आपको अपने आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे मुरली के जरिए। फिर भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमें हर बातें क्लियर नहीं होती, लिंक नहीं है, एकदम इतनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा और गहराई में बताना चाहूँ, तो फिर वो आपके पास वो नॉलेज नहीं हो रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगी। अब मैंने इसका उत्तर यही है, अब आप निवारण करो, हुआ क्यों उसको छोड़ दीजिए। अनेक लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हैं, वो क्यों हुई, हमें नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास पावर नहीं थी, या हमें कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला। कई सारे कारण होते हैं, अब उन कारणों को छोड़ो, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, और उसका वो जो कहते हैं निवारण करते जाओ, ठीक है। और वो शरीर, मेरा अपना शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मैं कर सकती हूँ आत्मा, मैं आत्मा ही मालिक हूँ, परमात्मा नहीं कर सकते, कोई और नहीं, वो मुझे डायरेक्शन दे सकते हैं, करना मुझे ही पड़ेगा। तो कारण की बस निवारण देखिए। और कौन किसके क्वेश्चंस रह गए अभी? ओम या शांति दी दीदी, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप पूछिए, दोनों पूछ लीजिए। हेलो हाँ जी, जी, ये पूछना था, अगर जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक मैं शांत आत्मा हूँ, और जैसे कोई कंडीशन आ जाती है, तो समझ लो सामने वाला आके हमें थप्पड़ मार देता है, तो थोड़ा सा आप आवाज से बोलिए, क्लियर नहीं आ रही आवाज, कट कट के। आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब हाँ, आ आ रही रही है। है, अब आ हाँ, रही है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, हाँ जी, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई आके हमें थप्पड़ लगा देता है, हाँ जी, ठीक, बिना रीजन, बिना कोई वजह से,
हाँ जी। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर सोच लो मैंने मान लिया कि मैं शांत आत्मा हूँ और हाँ चुप जी। बैठ गया, हाँ सामने जी। वाले ने दूसरा भी थप्पड़ लगा दिया, हाँ तो जी। उस साइड में 4-5 लोग रहेंगे, बहुत हाँ सारे जी। लोग रहेंगे। तो हाँ ऐसे जी। कंडीशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम सभी लोग सोचते हैं कि बस इसी का गलती है, बराबर दी। हाँ जी। तो ऐसे कंडीशन में बस शांति रहना चाहिए। अगर सामने वाला हाँ। गलत कर रहा है, बस हाँ। शांत बैठे रहो। अपने धर्म में स्थित हैं, रूहानियत में जितना स्थित रहेंगे आपको अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, ना ही अपमान की फीलिंग होगी। आप शांत हैं, आप अपने धर्म में स्थित हैं। वो थप्पड़ इसीलिए ऐसे ही नहीं मार रहा है, आपने कभी उसको मारा है। क्योंकि मैं आपको ये बात आपको क्लियर कर दूं, कहते हैं ना मुख का बोल और थप्पड़ मारा किसी का हम भूल भी सकते हैं, लेकिन मुख के बोल नहीं। नहीं, वास्तव में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो एक जन्म से दूसरे जन्म साथ चलता है, सूक्ष्म शरीर में उसका इफेक्ट होता है। आज वो मुझे थप्पड़ मार रहा है, 1 मार रहा है, 5 मार रहा है या 4 मार रहा है, तो मैंने कभी मारे थे उसको, इसीलिए वो मुझे मार रहा है। पिछले ऐसे जन्म का मतलब भी, पिछले जन्म का ये सब पिछले ऐसा जन्म सोच का भी के हो चले। सकता है और एक्चुअली इस जन्म कर्मों में की कोई गति अभी आपको जब समझाया जाएगा तो उसमें शायद आपको आएगा। हाँ, तब क्लियर होगा कितने तरह के कर्म होते हैं। तो ये उसका रिजल्ट होता है कि हमने कभी किया है तो वो हमें कर रहा है। और अब हम बाबा के जो बच्चे बनते परमात्मा के, तो हमें ज्ञान मिलता है, हम अपने विकर्मों को चुकतू कर रहे हैं, पावन बन रहे हैं। तो अब हम वो कर्म को नहीं कर सकते। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो करेंगे, खुश होंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम उसका रिटर्न में थप्पड़ नहीं देंगे, उसको अशुद्ध विचार भावना नहीं देंगे। परंतु क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत आ भी जाता है, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करेंगे। आया है तो वो मेरा पिता टीचर है, मुझे बताना चाहिए आज मैंने अपना शांति रूपी धन खो दिया, क्योंकि उसने ऐसा किया तो मेरे से ऐसा हुआ। कितना % में खोया? मैं 10 बार तो चुप रहा था, लेकिन 11वीं बार मैंने अशुद्ध सोच किया। सुनिए, कभी कभार ठीक है, आपने जैसे बोल दिया कि शांत रहना है। अभी समझ लो कि कंडीशन ऐसी है कि कोई लेडी सामने है जिसकी कोई भी गलती है नहीं, और कोई आके उसको छेड़ रहा है या तो कुछ और गलत कर रहा है, और हम बहुत सारे लोग जैसे कि देखते रहते हैं, बस कुछ करते नहीं है। और ऐसे ही देखते शायद समझ लो कि वो भी खुद को बोल देते हैं कि बस मैं शांत आत्मा हूँ, ठीक है। देखिए, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाले के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो बस अगर ऐसे ही हर कंडीशन में शांत हर आत्मा हो कंडीशन में नहीं सोच भैया, कर। ये हर कंडीशन में नहीं है। जब अगर किसी लड़की को छेड़खानी कोई कर रहा है तब उस समय शांत नहीं रहना है, तब तो काली रूप धारण करना है। हाँ तो ठीक है, कि जैसे कि मैंने उसको मार दिया, पकड़ लो एक कंडीशन में कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको मैंने थप्पड़ लगा दिया, तो मैं भी तो गलत हो गया क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, मैं भी उनके जैसा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या सोचूं? देखिए, इसलिए तो आपको बताया है कि अब हमारा पिता कौन है, वो हमें सुखदायी संसार के नियम समझा रहा है। और जैसे आपने पहले बताया लड़की को छेड़ दी, उसमें आप पुलिस को रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय वो है। और आप अपने धर्म में स्थित रहिए, और आपके पास उस समय पुलिस भी नहीं है, तो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी होगी ही, क्योंकि वो संस्कार पीछे चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम इस समय अपने संस्कारों को चेंज करें। आप वहां शांति का वाइब्रेशन दीजिए, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाएं। देखो, ऐसे बहुत सारे केस हमारे ब्रह्मा कुमारी में तो हैं, जो बहनें भी बस में सफर कर रही हैं या कुछ और है, कोई उनसे कुछ छीनने आए या पास बैठ के कुछ करना चाहे, उन्होंने वो सिर्फ ऐसे में कंडीशन में सुनिए ना भी, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर हम उस वक्त पे कुछ अच्छा एक्ट कर लेते, कुछ अच्छा एक्शन ले लेते, तो सामने वाला का कुछ भला हो जाता। आप पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं करना। आप रोक सकते हैं, अगर आप रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है, अगर मैं उसको रोक देता हूँ तो मैं भी उनके तरह हो जाता हूँ। तो ये जैसे कि उनके ही आचरण में आ गया, तो मतलब मेरे और उनमें कुछ डिफरेंस नहीं बचेगा। मैं भी उन्हीं की तरह देखो हो भैया, जाऊंगा। एक सेकेंड भैया,
सुनिए, जैसे अगर मान लो आपकी खुद की फैमिली मेंबर है कोई और उसके लिए उसको ऐसा कुछ करा जा रहा है तो आप एक्शन लोगे तो वो सही है। लेकिन अगर कोई लड़की है जिसको आप जानते ही नहीं हो और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप वहां खड़े हो, तो आप उस समय तुरंत पुलिस को कंप्लेन कर सकते हो फोटो खींच करके। आप नहीं उठाओगे कोई लॉ, क्योंकि आपको नहीं पता वो लोग जी के। सुनिए ना, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, नहीं सुनिए पहले पूरी बात कि जब तक, क्योंकि आज ये नहीं पता, क्योंकि लड़कियां भी बहुत बदमाश होती है कई बार, तो आपको उनका ये नहीं पता कि वो लड़की खराब बदमाश है कि वो लड़का गड़बड़ है। तो इसीलिए उस केस में, लेकिन आपके घर का कोई है मेंबर तो आपका हक है उसमें। लेकिन अगर बाहर का है तो आप लॉ को हाथ में नहीं उठा सकते। जैसे बालाजी ने कहा कि आप पुलिस कंप्लेन करोगे उस वक्त। ये यहाँ ज्ञान में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सही गलत का डिसीजन आपको खुद समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह शांत रहना है। कई बार हमें वो रूप लेना पड़ता है लेकिन अंदर मन शांत है, लेकिन बाहर से दिखाना पड़ता है कि आपको गुस्सा, जैसे छोटा बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आप आंख दिखाओगे ना, अंदर से आप हंसोगे कि अरे डर गया वो, लेकिन बाहर से आपको कभी कभी शो भी करना पड़ता है। ये दीदी कह रहे काम थे। नहीं उठाए क्योंकि हमें दोनों का बैलेंस रखना है। अधर्म को मैंने सुना था, दीदी मैंने सुना था कि हर कोई अपने जगह पे सही होता है, मतलब कोई गलत नहीं होता है। अगर हम पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो सामने वाले की जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, अगर हम कुछ ना करें और जान की वैल्यू हो जाए वहां पे, उस कंडीशन में अगर किसी की जान जाए अगर हम कुछ ना करें तो भैया मैंने आपको ना सुनिए ना जी, मेरे मतलब लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली में। जैसे कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है, गलती किसी की भी हो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उस कंडीशन में एक लड़के ने किसी लड़की को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। तो अगर ऐसे कंडीशन में मैं कुछ एक्ट कर लेता तो कुछ शायद उसकी जान बच जाती। गलती किसकी है नहीं है वो पार्ट तो अलग है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ तो करना चाहिए था। और बहुत सारे लोग बस देखते रहते हैं क्या और पुलिस आपके तो ऐसे पास टाइम पे समय आई था भी कि नहीं आप चलती ट्रेन में। नहीं, आपके पास समय था, आप उसे बचा सकते हैं। समय तो हर एक समय के था, पास होता आप है समझते समय। थे कि अगर वो जी, धक्का दिया, बिल्कुल। लेकिन क्या उससे पहले आपने समझ लिया था कि उसे धक्का दे रहा है? पहले आप हर किसी के मन की बात तो जान नहीं ले सकते। हाँ, नहीं जान सकते ना, इसलिए कई बार कर्म भोग इतना कड़ा होता है कि हमारे तो सामने ही अगर मैं गलतियां वहाँ पे होती ना हैं। कुछ मतलब कुछ नहीं किया वही सही है। भैया देखो कुछ आपको ना ये बहुत नहीं, इसमें दीदी ये ठीक है, बोल रहे उसमें हैं। और भी लोग थे, उसमें और भी लोग थे और उन्होंने क्या किया, ठीक है, आप वो क्या तो है नेगेटिव उस समय थिंकिंग भी है, छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं सुनिए अभी भाई, आपको ना देखो, आपको घर के अलग से अंदर नंबर कैसा हो मैंने रहा है। एक मिनट बाला दी, टाइम जा रहा है एक्चुअली, दूसरों के भी हाँ, क्वेश्चंस हैं। जब आप कर्म भैया आप फिलोसफी ना समझेंगे तब इसको पर्सनल, क्लियर करिए। हाँ, और पर्सनल नंबर दिया है मैंने अपना और बाला दीदी का, तो आप सुबह 10 से 1 के बीच में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको आपको अच्छी रीति से समझना पड़ेगा पेशेंस के साथ, क्योंकि ये जो पहले आप आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाँ, धीरे धीरे जब आपका कोर्स खत्म होगा तो मैं समझती हूँ खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा इसका। और नहीं भी मिलेगा तो हम लोग हैं आपके साथ, अलग टाइम पे भी आपको अलग समय दे करके भी आपके प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, पाप कर्म बहुत हावी होता है और उसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, किसी की भी बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि वो पाप कर्म बहुत है। इसलिए कहते हैं पहले अपना पुण्य बढ़ाओ, तब आप ये काम कर सकते, उसको रोक सकते थे, आप पहले ही परख सकते थे और उसको बचा सकते थे। लेकिन इतना समय हमें समझ नहीं देती, समझ नहीं देता। ओके जी, ओम शांति। और किसी के प्रश्न है? और हाँ जी, आज का सेशन खत्म करें यहीं पर, 7:15 हो गए हैं, जी जी, है ना। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और बाला दीदी को, श्रुति दीदी को हम सब मिलकर के धन्यवाद करते हैं।
ठीक है, बाकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप फोन कॉल करके पूछना चाहे पूछ सकते हैं, या फिर जो कल भी आप पूछ सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं अगर। ठीक है, तो आज का सेशन हम 2 मिनट साइलेंस में रह के आज का सेशन हम खत्म करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने इसमें डाल दिया है नंबर, फोन नंबर मैसेज चैट में, चैट बॉक्स में नंबर है। लोगों को दिख रहा है आपके आवाज भी आती है। दीदी नंबर नहीं आया शायद आपका। मैंने सबको अब ठीक है, नोट कर लीजिए 9907। 1 मिनट दे दीजिए। जी प्लीज टेल मी। एक सेकंड, ये 9907 9907 9907 लिख लिया मैंने। 99 फिर से जी 1614। 161। हाँ, और ये श्रुति बहन और बाला दीदी का नंबर है 9414 9414